रात के 12 बज रहे थे। आदित्य का फोन आया। फोन पर एक धीमी आवाज में फुसफुसाहट हुई, हेलो। बिट्टू ने भी धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ बोलो। आदित्य ने पूछा, सब तैयारी हो गई? सुबह 4 बजे की बस है। बिट्टू ने कहा, हाँ मेरे कपड़े पैक हो गए हैं, बस पैसे और गहने लेना बाकी है। आदित्य ने फिर कहा, अपने सारे डॉक्यूमेंट भी ले लेना, नया घर बसाना है, शायद दोनों को काम करना पड़े। बिट्टू ने जवाब दिया, ठीक है, सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। इसके बाद बिट्टू ने माँ की अलमारी खोली, उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला और अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में रखा। झुमके पहन लिए और चूड़ियों का डिब्बा बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर को उठाते हुए उसे याद आया कि माँ ने कितनी मेहनत से ये सब जोड़ा था। माँ की बातें उसे अंदर तक कचोट गईं। फिर उसने घर के पैसे निकाले। ये वही रकम थी जो पापा अमन की पढ़ाई के लिए लोन लेकर आए थे। बिट्टू ने इसे भी बैग में रख लिया। उसके दिल में उलझन थी, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अमन के कमरे में झांका। अमन पढ़ाई में डूबा हुआ था। माँ नींद की दवा लेकर सो रही थी। पापा हमेशा की तरह वर्किंग टेबल पर बही खाता बना रहे थे। सब अपने काम में व्यस्त थे। अपने कमरे में जाकर उसने आदित्य को फोन लगाया। सब कुछ तैयार है, घर में कोई जाग नहीं रहा। आदित्य ने पूछा, पैसे और गहने ले लिए ना? इस बार बिट्टू को आदित्य का ये सवाल चुभा। उसने गुस्से में कहा, हाँ ले लिए, लेकिन तुम बार बार यही क्यों पूछ रहे हो? आदित्य ने बहलाते हुए कहा, अरे नए घर के लिए पैसे तो चाहिए ही ना, मोबाइल भी लेना है, बस तुम फिक्र मत करो। बिट्टू ने एक पल के लिए सोचा और बोली, सुनो, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे लिए कुछ कमा सको? आदित्य झांकते हुए बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, बस शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बिट्टू अब चुप हो गई। उसे आदित्य की बातों में सच्चाई नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, सुनो, अभी के लिए ये भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कुछ कमा कर दिखाओ। जब 2 महीने का खर्च इकट्ठा कर सको तब मुझे बुलाना। नहीं कर पाए तो मुझे भूल जाना। आदित्य कुछ बोलने ही वाला था कि बिट्टू ने फोन काट दिया। बिट्टू ने पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पापा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोई नहीं? बिट्टू ने कहा, पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ। जब तक अमन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मुझे घर का हाथ बटाने दीजिए। पापा ने स्नेह से बिट्टू के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में गर्व था। बिट्टू मन ही मन सोच रही थी कि भगवान ने उसे सही वक्त पर संभाल लिया। थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।